जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। चैत्र शुक्ल एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, मन की सभी कामनाओं को, मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन श्रद्धा भाव से श्री हरि का पूजन व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, अनजाने में किए पापों से, कुयोनि आदि दोषों का नाश करने वाली होती है। एकादशी के दिन प्रत्येक साधक को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप एकादशी व्रत करने में समर्थ नहीं हैं, तब भी इस दिन श्री हरि सहित मां लक्ष्मी का पूजन करके एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा क्या है। यह कथा पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही जानेंगे कामदा एकादशी कब है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और क्योंकि इस बार कामदा एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं, तो इन योग में मन की कामना पूर्ण करने के लिए यदि कोई उपाय किया जाता है, तो जिस कामना से आपने उपाय किया है वह कामना शीघ्र ही पूरी होती है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एकादशी के दिन प्रत्येक साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प कर लें, और यदि व्रत नहीं कर रहे तो भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर इस व्रत कथा का श्रवण करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है और सभी पापों का नाश करने वाली है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी, और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कंकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कंकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसने एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिन को देखकर वे बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम के एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा।
राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण किया और राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले ही अपेक्षा से अति सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोक हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा कुयोनि आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस बार कामदा एकादशी पर अत्यंत शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। यह दोनों योग बन रहे हैं 8 अप्रैल की सुबह 6:06 से 7:55 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में पूजा पाठ धार्मिक कार्य करने से कार्यों में सफलता मिलती है और मन की कामना पूर्ण होती है। यदि इन योग में कुछ उपाय किया जाता है तो कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इस योग में भगवान विष्णु का पीली वस्तुओं से पूजन करें। श्री हरि को पीला चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र और फल मिठाई अर्पित करें। इस योग में आप विष्णु गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन शुभ योग में विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करने से इसका कई हजार गुना फल मिलता है। साथ ही धन समृद्धि सुख सौभाग्य संतान सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बात करें कामदा एकादशी के पारण की तो एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि समाप्त है 9 अप्रैल की रात्रि में 10:55 पर और कामदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल की सुबह 6:09 से 9:35 तक। पारण से पूर्व किसी ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराएं। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर किसी मंदिर में रख दें और पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद को दान अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।